बेटी की लड़ाई में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे ही मुखर होकर लड़ाई न्याय देता रहेगा तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उच्चतम न्यायालय तक जाने की। ऐसे इंसान को जिसने इतने घिनौने अपराध किए डेफिनेटली वो फांसी का पात्र है। अगर एक रेपिस्ट जो है वो चाहे दिल्ली हो या भारत का कोई भी गांव हो या कोई भी देश हो, अगर एक रेपिस्ट जमानत लेके बाहर आ सकता है तो ये तो मेरे ख्याल से आज बहुत बड़ा फैसला है जो मैं बहुत खुश हुई जान के कि अब वो बाहर नहीं आ सकते। इन्हें कड़ी सजा मिले, इन्हें डर हो, इन्हें इस चीज़ का खौफ हो कि इनसे जो लोगों को एक हौसला मिल रहा है कि अगर ये बाहर आ गए तो अरे कौन क्या ही कर लेगा। तो इसके लिए ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, ये इन पे करारा जवाब है। उन्नाव रेप केस और कुलदीप सेंगर की जमानत पर फैसला आने के बाद हम लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है जिसमें कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है और ये कहा गया है कि इन्हें अभी जमानत नहीं मिल सकती। वहीं हाईकोर्ट ने पिछले दिनों कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी थी और उनको जो सजा मिली है उस सजा को लेकर भी एक फैसला आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। अब 4 हफ्तों बाद इसकी सुनवाई होगी। लेकिन जो लोग लगातार उन्नाव रेप पीड़िता के साथ खड़े थे वो लोग इस पूरे फैसले को लेकर क्या कह रहे हैं, उनको और उनके आगे क्या डिमांड है, क्या जिस प्रकार से जो पीड़िता लगातार फांसी की मांग कर रही है कुलदीप सेंगर की, उसे लेकर उनका क्या कहना है, पूरी बात आपको बताएंगे। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और जब ये फैसला लगातार सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त जंतर मंतर में क्या इंतजाम किए गए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार फोर्स यहाँ पर लगी हुई थी, चारों तरफ यहाँ पर फोर्स थी, लेकिन फैसला यहाँ पर आया रेप पीड़िता के पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं मिल सकती और उनको जो दोषी करार दिया गया है, जो उन्हें सजा दी गई है, उसे हटाया नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे। हम लगातार अब कोशिश करेंगे कि उन लोगों से बातचीत करें जो इस पूरे आंदोलन में उनके साथ पीड़िता के साथ खड़े थे और वो लोग जो लगातार पीड़िता के न्याय के लिए मांग उठा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त योगिता भयाना है। पिछले 8 वर्षों से उन्नाव की उस बच्ची ने जो कुछ सहा, सबसे पहले उसके साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसके पिता की हत्या होती है, उसके 2 रिश्तेदारों की मौत होती है, जो उसका केस लड़ रहे थे उस वकील की मौत होती है। उसके बाद जब सेंगर को सजा मिलती है तो हाईकोर्ट का एक फैसला आता है जिस फैसले के बाद काफ़ी निराशा होती है और आज उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जो सजा है सेंगर को वो बरकरार रखी गई है और जमानत उनकी अब नहीं मिलेगी उन्हें, यानी वो जेल में ही रहेंगे। तो योगिता जी हैं, इन फैसले पर बातचीत करेंगे और दूसरे मामलों पर भी हम योगिता जी से बातचीत करेंगे। मैम, आज का जो फैसला था, आपने लंबी लड़ाई लड़ी उस पीड़िता के साथ, उसके परिवार के साथ आप खड़ी रहीं। आज के फैसले के बाद आपका क्या कहना है? जी, मेरा कहना है कि ये जो जीत हुई है सत्य की, वो वैसे भी होनी चाहिए थी। हर बेटी की लड़ाई में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे ही मुखर होकर लड़ाई न्याय देता रहेगा तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उच्चतम न्यायालय तक जाने की, इस तरह से गुहार लगाने की। बट हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत ही दुखनीय था और मुझे लगता है कि वो बहुत अपने आप में वो ऑर्डर बहुत ही कमज़ोर था। तो वैसे भी न्याय उस बेटी को मिलता सुप्रीम कोर्ट में, बट क्योंकि हम लोग लगातार प्रयासरत थे, लगातार सड़कों पर उतरे, तो मुझे लगता है इसकी वजह से वो जल्दी हुआ, न्याय तो मिला कम से कम। उस बेटी को निराशा नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत बड़ी बात है। लगातार पीड़िता के परिवार की मांग है कि सेंगर को फांसी की सजा होनी चाहिए। आपको लगता है कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे? उनको उम्र कैद की सज़ा इस वाले केस में, बाकी और भी केसेस हैं क्लब करते हुए, अगर वो मुझे ज़्यादा टेक्निकली मालूम नहीं है, अगर उस दायरे में आते तो डेफिनेटली ऐसे इंसान को जिसने इतने घिनौने अपराध किए डेफिनेटली वो फांसी का पात्र है। बट क्योंकि नहीं मिला है लोअर कोर्ट से उनको फांसी, तो मुझे लगता नहीं कि वो मांगना ठीक है, बट टेक्निकली वो हो नहीं पाएगा। बट जैसा क्राइम हो उसको उसके हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल योगिता जी, पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले ने एक तरीके से मानसिक तौर पर हमारे देश की जो महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, उन पर भी कई सवाल उनके दिमाग में खड़े किए। उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठे कि अगर इस तरीके से फैसले आने लगे तो भविष्य में क्या होगा, किस तरीके से उनकी सुरक्षा होगी। बहुत सारे केसेस हमने देखे, किरण नेगी का केस हमने देखा, अंकिता भंडारी का देखा, अनगिनत ऐसे केसेस हैं जो लगातार बहन बेटियों के साथ ये चीज़ें होती हैं और लास्ट में जो आरोपी है वो बरी हो जाते हैं या उन्हें लेकर इस तरीके के फैसले आते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत सारे केसेस हैं और ये पहली बार नहीं है। काश सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट सभी बेटियों को न्याय दे पाता। और हमारी एक बेटी किरण नेगी जो उत्तराखंड की बेटी थी, उसके साथ जिस तरह की बर्बरता हुई, निर्भया जैसा ही विभत्स केस था और उसकी लगातार लड़ाई हमने 8 वर्षों लड़ी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। और ये बहुत बड़ा सदमा हमारी बेटियों के लिए था, क्योंकि इतना ब्रूटल केस था, उसमें उसकी हत्या की बर्बरता जो कि उसकी लिमिट पार थी, उसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिला और आज भी न्याय नहीं मिलेगा। और उम्मीद भी ख़त्म है, क्योंकि अब तक जो जितनी रेमेडीज़ थी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी रिव्यू पिटिशन रिजेक्ट हो गई। तो ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने निराश किया है। पर आज जो थोड़ी सी जो जागृति हुई है वो सड़कों पर उतरने के बाद हुई है। पर हर केस में क्या हम सड़क पे उतर सकते हैं? क्या हर केस में मीडिया का दबाव बन सकता है? नहीं ना। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि केस के मेरिट के ऊपर उनको सज़ा देनी चाहिए। इस तरीके के जब फैसले आते हैं तो मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? एक दिल्ली में आम लड़की जो है, जो सुबह शाम दफ्तर जा रही है, उसके बाद लेट घर आती है, तो अपनी सुरक्षा को लेकर कितना वो खतरा महसूस करती हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये किरण भी जो हमारी बेटी थी वो भी अपने ऑफिस से घर आ रही थी और यही डर का माहौल हमारी हर देश की हर बेटी में है। और कुछ बेटियां तो डर के मारे निकल ही नहीं पाती, जो निकल भी पाती है तो उनके वो हर वक्त डर के घेरे में रहती हैं। तो ये एक असुरक्षा का माहौल जो बना हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है। और देश का उत्थान नहीं हो सकता जब तक महिलाएं उसमें स्वावलंबित नहीं होंगी या उनको स्वतंत्रता का जो आभास है वो नहीं होगा। तो इस तरह से तो हम नहीं कह सकते कि भारत आज़ाद ज़रूर हुआ है, पर महिलाओं के लिए हुआ है कि नहीं, ये अभी तक नहीं पता। अगले 4 हफ्तों के बाद उन्नाव केस में अगली सुनवाई होगी। आपका क्या स्टेप रहेगा और आप आगे क्या करने जा रहे हैं? हम डेफ़िनेटली, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पीड़िता भी उसमें अपनी याचिका दायर कर सकती है और कुलदीप सिंह सेंगर को भी याचिका दायर करने को, मतलब उसके खुद के पक्ष को फाइनल रखने के लिए बोला। और 1 महीने बाद इसकी सुनवाई होगी। हम उस वेट कर रहे हैं। हम जो कार्रवाई है हम हमारे अधिवक्ता कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं ये बरकरार रहेगा। मैम, इस बीच जब आप पिछले दिनों आंदोलन कर रही थी, कल या परसों, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ सामने आए जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन करते हुए भी कई वीडियोज़ सामने आ रहे थे, कई लोग थे जो उनका समर्थन करते हुए नज़र आ रहे थे। तो इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं और कोई पार्टी विशेष के नेता सामने आते हैं, तो कितना प्रेशर होता है उस वक़्त? कोई प्रेशर नहीं है। एक इंसान, एक औरत आई थी, वो भी मुझे लगता है कि गलत बात है, उनको आना नहीं चाहिए था, पर उनकी कोई मोटिवेशन रही होगी फॉर श्योर। उन्हें या तो पैसे मिले होंगे या उनको कोई बोला गया होगा, प्लांटेड थी वो। और जिस तरह से वो आई थी, वो अकेली थी। मुझे लगता है कि एक धब्बा है इंसानियत के ऊपर। मुझे शर्म आती है ये बोलते हुए भी कि एक महिला होकर वो पहुंची है एक रेपिस्ट, कन्विक्ट रेपिस्ट को, ये भी नहीं कि आरोपी है, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट को सपोर्ट करने पहुंची थी। क्या उनके अंदर चल रहा है, क्या उनकी मानसिक संतुलन खराब है या ठीक है, या पैसा मिला है, जो भी है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, पर देश की ज़्यादातर क्या 99.9% जनता इस बेटी के साथ थी, इसीलिए हमारी जीत हुई है। बिल्कुल, एक केस उत्तराखंड से आता है, अंकिता भंडारी का। इस केस में जो आरोपी थे उन्हें तो सज़ा मिल गई है, लेकिन जो कथित तौर पे एक वीआईपी का ज़िक्र लगातार उस केस में होता है कि वो वीआईपी आखिर था कौन? कई आरोप लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी इसमें आरोप लगे हैं। पूरे उत्तराखंड में इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, स्थानीय लोग इसकी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वो जो डिमांड कर रहे हैं सीबीआई माँग की, वो नहीं हो पा रहा। अगर सीबीआई जाँच होती है तो आपको लगता है कि इस केस में कुछ खुलासे हो सकते हैं? मुझे पता नहीं सीबीआई जांच करेगी कि नहीं करेगी। सीबीआई भी तो एक सेंट्रल एजेंसी है और वो किस तरह से काम करती है आपने इस केस में भी देखा है। होप अगर सीबीआई अपनी जांच अच्छी करे, पर वो किस तरह से पार्टी के एक बड़े नेता को उजागर करेंगी, एक सोचने वाली बात है। पर कोई जो वीआईपी था उसका नाम जो सामने आया, इस पर जाँच तो बिल्कुल होनी चाहिए और पार्टी को खुद भी एक निलंबित करके उनको एक आदेश देना चाहिए कि इसमें पार्टी स्तर पे भी जांच हो और उसको तब तक के लिए निलंबित किया जाए। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश में, अगर इतना बड़ा नेता इसमें शामिल है तो बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो लगातार इस मुद्दे पर लगातार इस देश में जिस तरीके से बहन-बेटियों के मामले सामने आते हैं, उनके साथ छेड़खानी, उनके साथ रेप जैसे मामले सामने आते हैं, तो उसके बाद योगिता जी लगातार कोशिश करती हैं कि उन्हें न्याय मिले, उनके लिए आवाज़ भी लगातार उठाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन पिछले दिनों जो इस देश में हुआ है, जिस तरीके से उन्नाव केस और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस, ये 2 मामले जो हैं, ये लगातार सुर्खियों में रहे हैं। और इसके बाद कुलदीप सेंगर को लेकर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, फैसला ये था कि कुलदीप सेंगर की जो सज़ा है, जो उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी थी, उन्हें उसे निलंबित कर दिया गया था। और दूसरा था कि उन्हें ज़मानत देने की बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस केस में ज़मानत भी नहीं मिलेगी और जो सज़ा है वो बरकरार रहेगी। लेकिन और जो पीड़िता की डिमांड है,
पीड़िता की जो मांग है, जो पीड़िता लगातार कह रही हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए हैं, उन्हें उम्र कैद की सज़ा नहीं बल्कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, वो लगातार डिमांड कर रही हैं। लेकिन अब ये भविष्य की गर्द में छिपा है कि क्या उन्हें फांसी होगी या नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन करने वालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य वहाँ पर मौजूद थे और इस वक्त मेरे साथ हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज जी। सर, लगातार इस मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है पूरे देश भर में, ये मामला लगातार सुर्खियों में है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी सज़ा को बरकरार रखा है, लेकिन हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद बहुत परेशानी हुई पीड़िता और उसके परिवार को। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि सीबीआई ने ठीक से पैरवी नहीं की, जी। या जो भी पैरोकार थे, जो डिफिनेशन पब्लिक सर्वेंट की थी, जो साइटेशन दिया गया AR अंतुले का था, और जो अप्रोप्रिएट साइटेशन है वो LK अडवाणी का जैन हवाला कांड वाले मामले में, कि वो पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसके हिसाब से प्रोनाउंस करना चाहिए था सेंटेंस, जजमेंट। लेकिन फिर किसी भी स्थिति में मान लीजिए वो भी नहीं था, और आज शायद जस्टिस महेश्वरी ने कहा भी इस बात को, तो भी किसी भी हालत में जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट था उसको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। अगर जज में थोड़ा सा भी संवेदनशीलता होती तो सरकार भी ढीली थी और जज का भी रवैया ठीक नहीं था। तो योगिता भयाना जी और तमाम लोग उसको इंडिया गेट पर लेकर के पीड़िता को बैठे, तो फिर इनसे राहुल गांधी जी संपर्क किया। राहुल गांधी जी को के उठाने के बाद में मामला नेशनलाइज हो गया। बहुत सारे एक्टिविस्ट निकल के आए और पब्लिक आउटरीच हो गया। अब पब्लिक आउटरीच जब इतना व्यापक पैमाने पर हो गया तो सरकार को झुकना पड़ा, और सीबीआई ने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सज़ा बहाल रहेगी, और जो सेंटेंस सस्पेंड किया गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, वो बहाल रहेगा। आपको नहीं लगता सर कि जब भी इस तरीके के मामले आते हैं, अगर कांग्रेस अगर इस मामलों में सपोर्ट करती है, प्रोटेस्ट करती है, तो उसके बाद ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुद्दा बन जाता है। उसके बाद जो आम लोग लड़ाई लड़ रहे होते हैं, उसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने लग जाता है। देखिए, यह कोई आज हमसे सुप्रीम कोर्ट ने, तमाम मीडिया के लोगों ने कहा ये तो राजनीतिक हो रहा है। हम कहा राजनीतिक पार्टियां और क्या करेंगी, अंडा बेच लेंगी। राजनीतिक पार्टी जुल्म अत्याचार की बात को नहीं उठाएंगी, महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं उठाएंगी, तो फिर बनी किस लिए हैं? तो राजनीति इसमें प्रवेश नहीं करेगी तो किस बात के दल किस लिए बने हुए हैं? उनका कर्तव्य है उठाना। अब उसका ये परिवर्तित करना कि कांग्रेस बनाम बीजेपी है, तो ये तो कुत्सित मानसिकता है, और मुद्दे संवेदनहीनता मैं इसको भी कहूँगा, कि इनके ऐसे जो लोग हैं न उनके अंदर हृदय है, न संवेदना है, और न मनुष्यता बची है। इतना ज़्यादा जघन्य अपराध के मामले में कोई उठाए, उसके बाद में कहा जाए कि ये तो पार्टी का हित है या पार्टी अपने हित में कर रही, तो ऐसा नहीं। उत्तराखंड में एक मामला है अंकिता भंडारी को लेकर। उस केस में कथित वीआईपी को लेकर लगातार उत्तराखंड में इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है और वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आमने-सामने है। ये बना और दिया जाता है, जी, आमने सामने है, बना दिया जाता है। मैंने तो देखा आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम एक्टिविस्ट, कल जंतर मंतर में जेएनयू के लोग आए थे। राजनीतिक लोग तो अभी इतने आगे ही भी नहीं आए, बल्कि सोशल एक्टिविस्ट आए। तो फिर भी बनाने की कोशिश किया जाता है ताकि मुद्दे को कमज़ोर कर दिया जाए। तो मुद्दे को राजनीति में फंसा दिया जाए, कांग्रेस और बीजेपी में फंसा दिया जाए, और जो जुल्म अत्याचार है वो उसके ऊपर पर्दा डाला जा सके। क्या कांग्रेस आगे भी उन्नाव की जो पीड़िता है उसके साथ खड़ी होगी? आप लोगों का कोई इस तरीके से कोई देखिए, प्लानिंग? इतिहास रहा है कांग्रेस का, निर्भया मामले में राहुल गांधी जी खड़े हुए तो खड़े रहे अंत तक, और यही योगिता भयाना जी हैं, निर्भया मामले में भी अग्रगणी भूमिका निभाई थी, इसमें भी वो निभा रही हैं।
और देश जानता है कि निर्भया के मामले में जो कमिटमेंट उन्होंने राहुल गांधी जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, उसको पूरा किया। अब आपकी बातचीत मैं दिल्ली की महिलाओं से करा रहा हूँ, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो क्या सोचती हैं। लगातार जिस तरीके से जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि कोर्ट से फैसला आता है कि जो दोषी है उसको वो बाहर आ सकता है, उसे जमानत मिल सकती है, तो एक दिल्ली की रहने वाली लड़की या भारत के किसी भी कोने में रहने वाली लड़की के दिमाग में सुरक्षा को लेकर क्या सवाल उठते हैं, उनको क्या महसूस होता है, उससे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? शिखा मल्होत्रा। शिखा, जब इस तरीके के फैसले आते हैं कि एक व्यक्ति जो रेपिस्ट है, कोर्ट उसे सज़ा दे चुका है और उसे लेकर जो फैसले आते हैं कि अब वो ज़मानत पर बाहर आएगा, अगर इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये कितना भविष्य के लिए सही है, कितना गलत है, कितना अनसेफ फील करती हैं आप? मुझे तो ये लगता है कि देखिए ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, क्योंकि अगर एक रेपिस्ट जो है वो चाहे दिल्ली हो या भारत का कोई भी गांव हो या कोई भी देश हो, अगर एक रेपिस्ट ज़मानत लेके बाहर आ सकता है तो ये तो मेरे ख्याल से आज बहुत बड़ा फ़ैसला है, जो मैं बहुत खुश हुई ये जान के कि अब वो बाहर नहीं आ सकते। और उन्नाव जैसे केस ने, जिसने मुझे लगता है हर भारतीय को कहीं ना कहीं हिला दिया था, और ऐसे बहुत से ऐसे केसेस हैं, तो ये उन सब के लिए एक सबक है कि रेप जो है ना, रेप को ख़त्म करना पड़ेगा आप लोगों को, और इस समाज को पैदा करना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है हमारी सरकारें और हम सब मिलकर ही एक ऐसे समाज को लेकर आ सकते हैं जहाँ पर रेप की मात्रा, जब हम देखेंगे ना कि रेप बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, हम बहुत सुरक्षित हैं, हम पैदल चल सकते हैं, हम रात को जा सकते हैं, हम आ सकते हैं, तो मुझे लगता है ऐसी कंट्री कौन नहीं चाहेगा। और भारत अभी तो बहुत आगे आगे है। और मैं तो बहुत अभी अब लोग बोलते थे कि दिल्ली में ना आप कैसे रहते हो, दिल्ली में ना बहुत प्रॉब्लम है, मुंबई इज़ वेरी गुड कि रात को भी आप सेफ़ फील करते हो, बट नहीं, आई थिंक आई फील सेफ़ इन माय सिटी, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, या हमारे भी आगे बच्चे हैं जो जा पाते हैं, स्कूल जाते हैं इजीली, और ये बदलाव लेकिन में कभी कभार ऐसा होता है कि जब इस तरह के फैसले आते हैं कि जब दोषी बाहर आएगा तो जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनका हौसला बढ़ जाता है, उनको लगता है कि क्या ही उखाड़ लेंगे वाला से। तो ये लगता तो है। इसको तो बिल्कुल रोकना ही चाहिए, इस चीज़ पे कड़ी सी कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और इन चीज़ों पे कंट्रोल करने की और भी बहुत सारी चीज़ें विचार में लानी चाहिए कि ये जो अपराधी हैं, इन्हें कड़ी सज़ा मिले, इन्हें डर हो, इन्हें इस चीज़ का खौफ हो कि इनसे जो लोगों को एक हौसला मिल रहा है कि अगर ये बाहर आ गए तो अरे कौन क्या ही कर लेगा। तो इसके लिए ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ये फ़ैसला आया है, ये इन पे करारा जवाब है, और शायद अब सबको समझ आ जाएगा कि ये इतना कुछ भी आसान नहीं है कर पाना, और करके आप आसानी से रह लोगे, तो अब वो टाइम नहीं है, और वापस नहीं आना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, और इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नम्रता सिंह है। नम्रता। नम्रता, बहुत बार होता है कि दिल्ली में खास तौर पर लोग बातचीत करते हैं, हालांकि अब जितने भी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं या फिर टियर 2 सिटीज़ हैं, वहाँ पर अक्सर घर वालों को चिंता रहती है अपने बच्चों की कि समय से घर पहुँचना है, कि आपको रात देर तक नहीं है। अभी भी लोगों के दिमाग में है कि अनसेफ है। आप लोगों को लगता है कि जो घर वाले जिस तरीके से हम लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भैया हमको आपको समय से घर आना है, इसके बजाय सुरक्षा के जो इंतज़ाम है उसको बढ़ाया जाए, या जो समाज में लोगों की मेंटलिटी है उस टाइप की उसको ठीक किया जाए? जी, बिल्कुल, इस पे मैं सहमत हूँ आपके बात से, और ये कहना चाहूँगी कि कहीं न कहीं हम भी बहुत ज़िम्मेदार हैं, हमें खुद बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। पेरेंट्स का वो परेशान होना जायज़ है, उनका भी वो कंसर्न है, पर लड़कियाँ भी इसके लिए बहुत मतलब इनका अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, हमें समझ होनी चाहिए, और इस पे एक अलग से कोई वर्कशॉप या क्लास कुछ देनी चाहिए कि हमें कैसी समझ हो अच्छे, बुरे, सही, गलत की, और लोगों की पहचान, और हमें भी अपनी चीज़ें ध्यान रख के कहाँ क्या करना है और कैसे रहना है, और ये समझ के चलना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, जो एक समाज है और जो एक देश है ना, वो अकेले इंसान से नहीं चल सकता। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ हम क्यों नहीं अपनी लड़कियों को इतना सशक्त बनाते, या क्यों नहीं उनको ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती, या क्यों नहीं उनको मार्शल आर्ट सिखाए जाते कि वो अपनी सुरक्षा खुद ही कर पाएँ। और मैं तो ये चाहूँगी कि मेरी डॉटर है तो मैं उसको सबसे पहले तो मार्शल आर्ट सिखाऊं, सो दैट कि उसको कभी ये नहीं सोचना पड़े कि उसकी सुरक्षा कौन करेगा। तो भारत, तो ये एक नया भारत है, तो हम नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं। और मेरी जैसी लड़कियां तो अगर ऐसी सोच लेके चल रही हैं, तो मैं किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, हमें खुद पे अपने ऊपर निर्भर होना पड़ेगा।
और एक नए भारत को बनाने में हम सब की एक भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत खुश हूँ आज के फैसले से, और ऐसे फैसले लेना ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ा करारा जवाब है कि रेप बंद करो, रेपिस्ट को बंद करो। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर अब अगले 4 हफ्तों के बाद फिर से सुनवाई होगी। अभी भी पीड़िता की ये मांग है, पीड़िता लगातार कह रही है, कल भी उन्होंने कहा और आज भी वो लगातार कह रही थी कि कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी की सजा होनी चाहिए। वो लगातार इस डिमांड को लेकर लगातार अभी भी वो प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार अपनी बातचीत कर रही हैं। हालांकि आज के फैसले के बाद थोड़ी बहुत संतुष्टि वो महसूस कर रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर अभी भी बहुत कुछ कर सकता है, उसके हाथ में बहुत कुछ है, वो किसी को मरवा भी सकते हैं। इस प्रकार के वो लगातार आरोप लगा रही थी और अब उनका कहना है कि उन्हें फांसी होनी चाहिए ताकि वो खुद को भी सुरक्षित कर सकें और अपने परिवार को भी, क्योंकि इससे पहले कई चीज़ें हुई हैं पिछले 8 सालों में, जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि पिछले 8 सालों में उस पीड़िता के परिवार ने क्या कुछ झेला है। उसके बाद से ये डर पीड़िता के परिवार को सता रहा है, पीड़िता को सता रहा है। लगातार हम देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, देखते रहिए इंडिया.com।